हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो जी भाई साहब, ये जो मैडम ने बुलवाया था ना कि जी मैं सुसाइड कर लूँगा, बोल देना, उसमें कुछ खामियां रह गई। अब मैडम का दोबारा फ़ोन आया है और कि जी आप दोबारा बोल देना। और फैमिलियर जब भी कोई ये इस तरीके के काम करेगा ना, और इस तरीके के क्या रिकवरी भी करेगा ना, तो फैमिलियर होगा। अब जैसे आप गुप्ता होगे ना, तो सामने वाला रिकवरी एजेंट हमेशा गुप्ता होगा। आप पंजाबी होगे तो सामने वाला पंजाबी होगा। वो कहीं ना कहीं फैमिलियर होने की कोशिश करता है। इस केस में मैडम कह रही हैं कि जी आपने फ़लाने को कॉल की थी ना मैडम ने, तो वो कुछ गलती हो गई थी, जबकि कर यही रही हैं, क्योंकि हम कोई बुद्धू तो है नहीं कि इनकी वॉइस ना पहचान पाएँ। इसमें हमारे इनपुट रहेंगे बीच बीच में। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। इंदा सर, हाँ जी। वो सुबह मैंने आपसे बात की थी ना सर, वो मैम से बात हुई थी आपकी। हाँ जी। वो सुबह मैंने बात की थी ना, मैम से बात हुई थी, पलट गई, एकदम पलट गई। हम तो फुद्दू हैं, हमें तो आवाज़ समझ आती ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो एक्चुअली सर देखिए, जैसे ना आपने बात तो करी थी, हाँ। बट उसमें प्रॉपर ये मेंशन नहीं करा था ना बैंक को कि भाई मेरे को इतनी दिक्कत है कि भाई पैसा मांगोगे तो मैं भाई सुसाइड कर सकता हूँ। इसमें भाई साहब गलती ये नहीं थी, इन्होंने सुसाइड का बकायदा बोला था। पता है गलती क्या थी? एक तरफ तो ये कह रहे हैं भाई साहब मैं सुसाइड कर लूँगा, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आपको जो करना हो कर लो। इसका मतलब ग्राहक कहीं ना कहीं बुलवाया जा रहा है, ये आ जाएगा इसमें। तो इसीलिए मैडम दोबारा इनसे रिकॉर्डिंग करवा रही हैं। ये वर्ड नहीं यूज किया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ऐसा कुछ नहीं, जैसे ना बैंक बैंक के लिए होता है हाँ कि हाँ हाँ बैंक जो डायरेक्ट बैंक में होते हैं ना, फिर वो सुनते हैं चीजें, तो बस ये वाला वर्ड आ जाता है ना जहाँ, हाँ हाँ हाँ। वहाँ कस्टमर का कार्ड भी एनपीए नहीं होता है और टाइम मिल जाता है और बिल्कुल अच्छा स्टॉप अच्छा कॉलिंग हो जाती है। और जैसे अच्छा कि अच्छा। हाँ, उस रिकॉर्डिंग में भी थोड़ी सी मतलब ये था कि ये ना गलत बोल रही है। एनपीए 100% होगा 3 महीने अगर किसी की ईएमआई नहीं आएगी तो। और ये कह रही थी, बोलेगी या पता नहीं, इसमें बोला नहीं बोला, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग में बोला है कि इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, जो कि कदापि नहीं होता। बैंक अगर किसी को टाइम देगा ना, तो इंटरेस्ट भी लगेगा। बस एक फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे, स्टॉप कॉलिंग हो जाती है, कॉलिंग नहीं आएगी, उसको परेशान नहीं किया जाएगा ग्राहक को। सर ज्यादा नहीं आपको वो करना, अगर एक कॉल और कर देती है मैडम आपको, हाँ हाँ। वो अपनी स्क्रिप्ट बोलेंगे, उसके बाद आपसे टोटल या मिनिमम मांगेंगे, उसके बाद आप बोलना मैं 1 रुपए का सिंगल नहीं कर सकता। वही जो आपने बोला, बिल्कुल पैसे की प्रॉब्लम है और बहुत मेरे अभी कर्जे हैं, जॉब नहीं है, सब कुछ है, कुछ नहीं है मेरे पास, और मैं अगर ज्यादा फोन करोगे, मुझे ज्यादा प्रेशर करोगे या कुछ भी तरीके से रिकवरी करोगे, तो मैं मेरा इतनी हालत खराब है कि मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ और इसका ठीक ठीक सारा ठीक। ब्लेम तुम्हारे पे आएगा और मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी कॉल्स वगैरह से। अच्छा इससे ये अच्छा रहेगा अच्छा। ना, थर्ड बिल बनने वाला है, हाँ तो हाँ हाँ। एक नोटिस नहीं जाएगा कोर्ट के साइड से, हाँ हाँ हाँ। आउटस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगा, आपका कार्ड एनपी नहीं होगा, सिबिल खराब नहीं होगा, पैन कार्ड आपका ओके रहेगा। तो भाई साहब मैडम ने यहाँ पे बोला है थर्ड बिल बन रहा है, वो तो बनेगा ही बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नोटिस नहीं आएगा, हाँ नोटिस नहीं भेजेगा बैंक, क्योंकि जब टाइम देगा तो नोटिस क्यों भेजेगा। आउट स्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी जी, गलत बोल रही है मैडम, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगेगा लगेगा। सिविल नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल ख़राब होगा सिविल जी, ये भी गलत बोल रही हैं। पैन कार्ड ओके रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा ओके। जब सिविल डाउन होगा तो पैन कार्ड कैसे ओके रहेगा? ये सिर्फ और सिर्फ है ना, इनके ऊपर डंडा होता है, या फिर इनको जो आपने मतलब बहुत सारे मेरे वो देखे होंगे वीडियो, जिसमें रिकवरी एजेंट या फिर एजेंसी को बिल भरना पड़ता है, वो भरते हैं कस्टमर के ब्याह पे, वो ये रोकना चाह रहे हैं, वरना इनको इसमें भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ सीन होगा, तभी ये इतना परेशान हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आगे क्या बातें हुई हैं। तो अच्छा अच्छा। बैंक खुद आपको टाइम देगा फिर। ठीक आजकल है। मतलब हाँ, मेरे कस्टमर और थे दो, उनका भी 3 लाख का कार्ड था, उनको भी टाइम मिल गया, वो भी बड़ी खुश है। नहीं कोई बात नहीं अब मैडम, मैंने तो वैसे काफ़ी चीज़ें बोली हैं कॉल के ऊपर, हाँ, जो मेरी आपने सिर्फ जेन्युइन हाँ, प्रॉब्लम है, वो मैंने तो जो काफ़ी जेन्युइन चीज़ें बोली प्रॉब्लम्स हैं। बोली ना, जैसे 1-2 बार कस्टमर ये वर्ड ले लेना कि बार-बार आप भी मिनिमम भी नहीं अच्छा दे अच्छा अच्छा। सकता मैं, और मेरे तो मतलब अगर ज़्यादा कॉल्स आप कर रहे हो, बार-बार पैसा माँगोगे, तो मैं भाई सुसाइड कर लूँगा, प्रॉब्लम आपके बैंक के ऊपर आएगी। ठीक है क्योंकि मैं ठीक 100 बार बोल चुका हूँ, आप लोग नहीं मान रहे हो, बार-बार कॉल कर रहे हो। ठीक है मैडम ठीक है। बाकी आप ये चंदन विहार में ही रहते हो सब? हाँ जी। अच्छा, मैं भी वहीं रहती हूँ सब। अच्छा आप आप भी संत हैं? कबीर स्कूल के पास रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी ये इधर अपना केकड़ चौक है ना, हाँ 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 हाँ। इधर ही रहती हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो विजिट जब हो रही थी ना, घर पे भेज रहे मतलब जाना होता है ना, ये सारी रिकवरी भी होती है, हाँ तो हाँ मैंने हाँ हाँ। एड्रेस देखा आपका। तो भाई साहब सुना आपने, ये फैमिलियर होने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए, बाकी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारी पॉकेट में नहीं जाना है,
आपको थोड़ा सा ना 1 लाख से ऊपर वाले जो अकाउंट होते हैं 1.5 लाख से, उन पर ना एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, उनको 1 महीने का पैसा मांगना ही होता है। नहीं नहीं मैडम, आप तो जॉब ही कर रहे हो, मैं तो शुरू से हम्म बोलता हूँ कि आप तो मेरे को क्लियर दिख गया ना, आप बिल्कुल स्टेप एक सिंगल अमाउंट नहीं दोगे। तो अभी एक 3 लाख की कस्टमर थी सेम, उनको तो मैं नॉर्मल बात कर रही थी, उनको इतनी प्रॉब्लम थी, उनको द्वारका की कस्टमर थी, उसने तो सीरियसली सब कुछ बोला और फिर रिकॉर्डिंग आगे चेक होती है, उनको तो अपने आप ही केस भी हट गया यहाँ से, मेरी सैलरी भी गई, मेरी भी मतलब जो मेरे पे प्रेशर था वो भी हट गया और उनको टाइम मिल गया। तो भाई साहब ये थी हकीकत ना, यहाँ पे मैडम बोल गई हकीकत, यही हकीकत थी। ठीक है मैडम, तो इतनी वही हेल्प कर रहे हो आप लोग, कम से कम कहीं ना कहीं हाँ, तो मैं भला होगा ना, अभी वरना तो वही कल मैंने बैंकर ये से तो बात आपको करी। कुछ कुछ हम्म उल्टा सीधा सब कुछ बोलने को बोल देते हैं, वरना ये लोग तो हाँ जी, इनका हाँ तो जी। कुछ जाता नहीं है, वरना कस्टमर और आप हमारी और आपकी जो वो तो बातें सीधा होती हैं वो वही पैसा है, तो पैसा मांगो तो मांगो, अपनी मांग के हमारी पॉकेट में जाना नहीं, हमें भी दिख जाता है कौन सा कस्टमर देने वाला है, कौन सा नहीं। मैडम मैं भी देता मैडम, हम्म, हमने भी दिए, हम्म, मैं विकासपुरी में रहता था मैडम, हमारा मकान बिक गया 50 लाख रुपए का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, विकासपुरी में रहता था, मेरी इतनी अच्छी बढ़िया तरीके की मेरी नौकरी थी, सब कुछ था मेरा, मेरा अच्छा। पर घर में इतनी दिक्कत होगी, छोटे भाई को किडनी की प्रॉब्लम होगी, ओके ओके। और हमारे 30-35 लाख रुपए तो किडनी की प्रॉब्लम में लग गए मैडम, गंगाराम के ओहो। बिल पड़े हुए सारे मेरे अच्छा पास, अच्छा। उनकी तभी इंश्योरेंस सारे थी इशू नहीं। आए हैं। हाँ जी मैडम, वहाँ एक्चुअली क्या है, वहाँ मकान बिका तो सारी अच्छा। बीमारियां दिक्कत शुरू हुई जब सारी की सारी, तो फिर हमें हम्म हमें कहीं तो कुछ लेना था ना, वरना 30 साल से हम 31 साल से विकासपुरी में रह रहे हैं F-G1 में। अच्छा। हाँ, वहाँ भी गए थे, विजिट हुई थी, क्योंकि ना देखो टीम्स अलग अलग होती हैं। अब हम्म। जहाँ आपने ये वर्ड्स बोले रिकॉर्डिंग पे, वहाँ विजिट, रिकवरी, कॉलिंग, हर चीज बंद हो जाएगी। हालांकि जो चार्ज लग रहा है ना एवरी मंथ, वो भी रुक जाएगा और बिल्कुल आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। हमारे आँख के सामने 3-4 कस्टमर को ऐसे मिल चुका है टाइम, जिन्होंने ये वर्ड्स यूज कर लिए हैं कि आप अगर मिनिमम भी पेमेंट मांगो, कुछ नहीं, इतनी कॉल्स आ रही है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है सुसाइड करने का, और आपको बैंक के ऊपर ही ब्लेम जाएगा अगर आप इतनी कॉल करके मुझे हराश करोगे तो। ठीक एक ठीक बार और ठीक मैडम ठीक। की भी 5 मिनट में कॉल आएगी, फ्री हैं आप अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं अभी करा हो दूँ, फ्री मुझे आप? करा दो, हाँ जी करा दो, मैं कर लूँगा बात ठीक है बनाकर सर, इसकी। मैं बोलती हूँ, ओके सर। ठीक है। सुनो भाई साहब, आपने मैडम की कॉल आएगी, जबकि मैडम यही है, मोहतरमा यही हैं, लेकिन बस इन्होंने दो दो रोल प्ले किए हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना डंडा निकालने के लिए, या हम जो कहते हैं ना टीएल का डंडा, वो निकालने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको अब बोल सकते हो आप, देखो आपको टाइम चाहिए तो कॉल बंद हो जाएगी, अब आप देख लो इस तरीके से बोलना है नहीं बोलना, लेकिन ऐसा भी होता है। हम जो आपको ये जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है। पैसा हो आपके पास तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।